आने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हमारा वार्ड नंबर पिछला 13 जो वार्ड से हमारे फारूक खान फैजुल्ला खान का पैनल चुनकर आया था, उस वार्ड से कांग्रेस पार्टी के ये अचूक उम्मीदवार हमारे आसिफ भाई है और ये उम्मीदवारी करना चाहते हैं। हमको कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद है कि जब कांग्रेस पार्टी ने कमालपुरे से किसी भी उम्मीदवार को टिकट दिया तो अल्लाह की ज़ात से हमें इज़्ज़त मिली और हमने वो सीट को चुनकर लाया, कामयाबी से हमकिनार किया। इसी सिलसिले में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ बुलाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नए सदर है आली जनाब एजाज़ बेग साहब, उनसे भी ये दरख्वास्त करता हूँ, वो किसी वजह से यहाँ नहीं आ पाए, उनसे हम ये दरख्वास्त करते हैं कि वो कमालपुरे के अंदर हमारे जो ख्वाहिश उम्मीदवार है, जो इच्छुक उम्मीदवार है, उनको टिकट देकर हमारे ऊपर एक ऐसा, यानी कांग्रेस पार्टी कमालपुरे के अंदर आज भी 40% वोट कांग्रेस पार्टी की पॉकेट वोट है। हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। जब हमने किसी उम्मीदवार को उतारा तो अल्लाह ने हमको कामयाबी दी, इसलिए हम एजाज़ बेग से ये मौदवाना गुजारिश करना चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर ध्यान दे और हमारे कुछ। मैं आसिफ खान वार्ड नंबर 13 से उम्मीदवारी करना चाहता हूँ और अगर कांग्रेस पार्टी से मेरे को टिकट मिला तो मैं इस वार्ड से लड़ना चाहता हूँ। खुराई जमात खाने में एक पार्टी का प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम के अंदर हमारे आसिफ भाई जो है, आसिफ खान, ये कमालपुरे के रहने वाले हैं। ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारी के इच्छुक उम्मीदवार है। तो इस तरीके से आने वाले दिनों में जो महानगर पालिका का इलेक्शन होने जा रहा है, जो भी लगे 2 महीना 3 महीना, हम पूरे शहर में आवाम को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर के अंदर आज भी कायम दायम है और ये कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी है। ये पार्टी ख़त्म नहीं होगी, भले चाहे भाजपा के लोग कितने भी कोशिश कर ले। हिंदुस्तान के अंदर 2 ही पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है कि नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी बीजेपी का ने मुकाबला कर रही है और कोई पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती। आने वाले दिनों में जिस तरीके भी जब भी मालेगांव महानगर पालिका का इलेक्शन डिक्लेयर होगा, उस वक्त हमारे जो महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष है नाना भाऊ पटोले और हमारे इन्हें उसके अलावा जो नासिक के अध्यक्ष है, उनको ले करके एक पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे को वो बनाएंगे। पार्लियामेंट बनाने के बाद में हम ये पूरे शहर में लोगों को जागरूक करेंगे कि जो उम्मीदवारी के इच्छुक है, ख्वाहिशमंद है, वो आए और आ करके हमसे राब्ता कायम करें। क्योंकि देखो, कांग्रेस पार्टी जो एक पार्टी ऐसी पार्टी है जो शहर के अंदर नहीं पूरे देश में विकास करती है। विकास का नारा, विकास का मुद्दा और विकास ही कांग्रेस पार्टी का काम है। आज मुसलसल पिछले कई सालों से 2014 से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, देश का सत्यानाश हो रहा है। कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में जिस समय वहाँ उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उस ज़माने में 60 रुपये डीजल, 60 रुपया लीटर पेट्रोल मिलता था, 35-40 रुपये डीजल मिलता था, 60 रुपये किलो मीठा तेल मिला करता था। लेकिन जब से ही बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसने पूरा की पूरा सफाया कर दिया, रॉकेल ख़त्म कर दिया, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, डीजल का भाव बढ़ा दिया, खाने पीने की चीज़ों का भाव बढ़ा दिया, उस पर GST लगा दिया, पूरे देश की आवाम को लूटने का काम कर। इस तरीके से हम मालेगांव शहर में चाहते हैं कि मालेगांव शहर के अंदर भी हम अच्छे और साफ सुथरे उम्मीदवार जो विकास का काम जानते हैं, जो सोशल फील्ड पे जो काम करते हैं, जो वार्ड के अंदर नगर सेवक नहीं रहते हुए भी वार्ड के अंदर कामकाज करते हैं, सफाई का काम करते हैं, बिजली के ताल्लुक से कोई मसला है उसके लिए दौड़ भाग करते हैं। हम ऐसे सोशल वर्करों को, एक्टिव वर्करों को हम चांस देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे जो नेता है श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी, आज राहुल गांधी पूरे देश के अंदर पैदल यात्रा उनकी चल रही है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3500 किलोमीटर वो इन्हें
पैदल यात्रा कर रहे हैं और देश की आवाम को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से हमें उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी एक मरतबा फिर उभरेगी और गरीबों का विकास होगा। इस तरीके से हम अपने मालेगांव शहर के अंदर भी इच्छुक जो उम्मीदवार है, हम अच्छे उम्मीदवार हमारे पास आ रहे हैं सोशल फील्ड के, हम उनको मौका देने की पूरी कोशिश करेंगे। नहीं कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार इच्छुक उम्मीदवार जो कांग्रेस के टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है आसिफ खान हमारे, जिन्हें हम आसिफ टमाटर के नाम से याद करते हैं, टमाटर के नाम से जानते हैं। दोस्तों और साथियों, मैं आपको इस बात पर बताना चाहूँ, इससे पहले हमारे अपने कमालपुरे वार्ड से एक गरीब घराने का बच्चा शेख शफी हाजी शेख समद का, यह भी कोई करोड़पति अरबपति बच्चा नहीं था, लेकिन जब हमने देखा कि यह बच्चे के अंदर काम करने की सलाहियत है, यह बच्चा वार्ड के अंदर माँ बहनों को कुछ देने की ताकत रखता है, यह बच्चा इस वार्ड के लिए मुफीद है, तो ऐसी हमने मीटिंग मुकर्रर की और हमने उस बच्चे के वास्ते मेहनत की और अल्लाह ने उस बच्चे को कामयाबी अता की और वो बच्चा कांग्रेस पार्टी के संबल के ऊपर चुनकर आया। मेरा बोलने का मतलब यह है कि आदमी करोड़पति हो, आदमी लखपति हो या वो कमाकर खाने वाला हो, अगर वार्ड की आवाम ये चाहती है कि वो वार्ड के अंदर काम करने की सलाहियत रखता है तो अल्लाह उसको इज्जत देता है, जिसे कि हमारे सफेद उम्र को अल्लाह ने इज्जत दिया। आज ये बच्चा भी कमाने खाने वाला है, लेकिन इसके हौसला बुलंद है। अगर कांग्रेस पार्टी वाकई इसको टिकट देती है तो कमालपुरे की एक तारीख मुरक्कब करेंगे, कमालपुरे की आवाम, कमालपुरे का बुजुर्ग हो कि हम ये बच्चे को कामयाबी की सीढ़ियों पर चलाते हुए उसे इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त एक करोड़पति आदमी था और एक गरीब बच्चा था, लेकिन हमने सबसे लोग सबको किनारे छीन कर उस बच्चे को कामयाबी दिलाई। उसकी वजह यह थी कि उसके साथ पूरा वार्ड था, उसके साथ में बुजुर्ग थे, उसके साथ छोटा बच्चा था। आज इसके साथ भी छोटे बच्चे बुजुर्ग यहाँ 50-60 तक दिन में एक कम नहीं हुए, ये 5000 की तादाद मुझको नजर आ रही है। दोस्तों में यह तादाद कम नहीं है और आज कांग्रेस पार्टी की सदारत एक नई क्यादत, एक नया सूरत जिसे हम निजात देव के नाम से जानते हैं, जो आज आवाम के काम करने के लिए वो कमर दस्ता हो चुका है। एक ऐसा होगा जो 5 साल से नगर पालिका में रहकर लोगों की खिदमत कर रहा है, आज वो कांग्रेस पार्टी की सदारत कर रहा है। दोस्तों आपको ये मामूली बात नहीं है, वो किसी वजह से यहाँ आ नहीं पाए हैं, लेकिन वो कुछ मेहमानों को यहाँ भेज रहे हैं। तो दोस्तों और साथियों, हमारा अपना मकसद आज का ये प्रोग्राम लेने का है कि ये बच्चा ख्वाहिशमंद है, हमको और आपको करना होगा कि इस बच्चे के साथ शाना बशाना चलना है और आने वाले वक्त में कांग्रेस कार्यकर्ता के कमालपुरे की तारीख को फिर मुरक्कब करना है कि कांग्रेस पार्टी कमालपुरे में जिंदी है, जिंदा रहेगी और जिंदा थी। इससे पहले भी हमारे कमालपुरे से कारपोरेटर का पैनल चुनकर आया, कांग्रेस पार्टी का पैनल चुनकर आया, जिन्होंने कमालपुरे में काम का जाल बिछाया। यह जाल किसने बिछाया? जैसे फारूक खान फैजुल्ला खान चुनकर आए थे, इन्होंने वार्ड के अंदर 35 बोरिंग का जाल बिछाया, वार्ड के अंदर माँ बहनों की शादियों का प्रोग्राम बचाया। तो यह कांग्रेस पार्टी की देन है मेरे दोस्तों और साथियों, यह किसी की देन नहीं है। जब आदमी कांग्रेस पार्टी के बैनर से चुनकर आता है तो कांग्रेस पार्टी का एक सिंबल है, कांग्रेस पार्टी का एक मैनिफेस्टो है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कानूनी काम करने की एक जहनीत रखती है। यह सेकुलर पार्टी है। आज अगर कांग्रेस पार्टी इस शहर के अंदर 20 सीट भी अगर चुनकर लेके आएगी
तो मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर तरक्की की राह पर नामनिशान हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने विश्व को दिया है। आप आयशा हकीम की तारीख उठाकर देख लो, आज हारून अहमद अंसारी की तारीख उठाकर देख लो। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, आज बंदर बाजार, आज आप जो पानी पी रहे हैं ना, मरहूम आयशा अब्बा जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनकर आई थी, उनको दे नहीं उसका। पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर सबसे पहला फिल्टर प्लान किसी ने लाया, वो डॉक्टर थी, उसका समझता था कि मेरी कौम और गंगा पानी पीने तो ये बीमारियों में मुब्तला हो जाएगी। उसने चुनकर आने के बाद सबसे पहले इस शहर के अंदर हमको पानी पीने के लिए वो फिल्टर प्लान लाया, उसको यहाँ पर दिमाग और उनके अपना प्लान लाया। हारून अहमद अंसारी की तारीख उठाकर देख लो, तारीखी अल हफीज अतर एंड परफ्यूम की फखरिया पेशकश। अल हफीज मोबाइल, हमारी दुकान में टोपी, रुमाल, सुरमा, अतरियात, बॉडी स्प्रे, रूम स्प्रे, परफ्यूम, इसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिचार्ज किया जाता है। हमारी दुकान का पता है रमजानी मस्जिद के नीचे, कमालपुरा, मालेगांव।